नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर, आज बिहार इतिहास रचने जा रहा है। 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या कहेंगे, इस मौके को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने भी कई बार नीतीश कुमार को लगातार 10 बार तो आप देख ही चुके हैं। क्या कहेंगे, पहले और अब के मुख्यमंत्री में क्या अंतर लगता है? देखिए, नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे यह तो एकदम अब क्या तय हो गया, और 10वीं बार लेंगे जो एक रिकॉर्ड होगा, इतिहास बनाएगा और गांधी मैदान में ले रहे हैं। यह भी एक इतिहास होगा, बिल्कुल। इतिहास नहीं हो, पहले भी ले चुके 2015 में, ऐसा नहीं 10वीं बार इतिहास 10वीं बार जो है इतिहास होगा। लेकिन जो धूम धड़ाका जो तैयारी है गांधी मैदान की, है ना, शपथ ग्रहण समारोह की, वो सब से लग रहा है कि पूरे तरह से उत्साहित है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, है ना। बिल्कुल। काहे कि कल आप देखे होइएगा मुख्यमंत्री स्वयं गए थे निरीक्षण करने, तैयारी की, और उसके बाद जो है आज विधायक दल, उनके पार्टी की भी हुई, एनडीए की भी हुई, भाजपा के भी हुई, सभी दलों के अपनी अपनी बैठक हुई। उसके बाद संयुक्त रूप से बैठक हुई, उनको विधायक दल का, विधानमंडल दल का नेता चुना गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। ठीक, उसके बाद तो प्रक्रिया जो होती है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल को जो है सरकार बनाने के लिए जो है आमंत्रित करने का पत्र दे दिया। ये सब चीजें प्रक्रिया पूरी हो गई। कल शपथ लेंगे, हाँ बिल्कुल। साथ में 20 मंत्रियों के भी शपथ लेने की संभावना है, जिसमें 8-8 जो कहा जाता है, 8-9 ये होगा भाजपा और जदयू का। उसके अलावे एक एक जो मंत्री, एक मंत्री होंगे लोजपा के, आर.के. रामविलास के, दूसरे मंत्री होंगे आपको क्या कहता है हम के, उसके बाद आरएलएम के होंगे, सबके तो ये सबके होंगे। नाम तो आइए रहा है, नाम सब राजू तिवारी का है, स्नेहलता का, संजय राजू तिवारी, और उसके बाद संतोष सुमन का नाम, ये तो कॉमन है। और इधर से जो है तो नाम उतराते रहता है, जुड़ते रहता है ना इन लोगों से। जदयू में तो पुराने नामों पर चर्चा है, यही बनेंगे, नए नामों की कहीं कोई चर्चा नहीं। भाजपा की ओर से जो है ना पुराने के साथ साथ नए चेहरे का भी कल शपथ ग्रहण होने की बातें कही जाती है, जिसमें आपको आ जाता है संगीता कुमारी का भी, मोहनिया से विधायक बनी है। उसके बाद रमा निषाद का भी महिला कोटा से, दोनों में से कोई एक कल शपथ ले सकती हैं। इसके अलावे जो है दोनों सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, बाकी जो है मंत्री, उसमें नीतीश मिश्रा, है ना, ये लोग कल शपथ लेंगे। अब जदयू की ओर से ये विजय चौधरी, है ना, क्या कहता है विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, ये सब कल शपथ लेंगे और शपथ लेंगे। हाँ। ठीक है, एक चर्चा लेकिन सर चल रही है अंदर खाने से कि कुछ लोगों को एनडीए में या फिर जो पुराने मंत्री रहे हैं, नीतीश कुमार के करीबी लोग रहे हैं, उन लोगों को एक टास्क दिया गया है कि विपक्ष के जो विधायक हैं, जो इधर आना चाहते हैं, जो नीतीश कुमार को समर्थन करना चाहते हैं, तो उनको इधर लेके आया जाए। तो क्या ऐसी चर्चा सही में चल रही है सर? सही में ये परिणत हो सकता है? और क्या जो उधर से इधर आएंगे, क्या वो मंत्री भी बनाए जाएंगे? देखिए, पहली बात तो जो मेरी समझ है कि सरकार को इतना प्रचंड बहुमत है कि इधर उधर से पार्टी में लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ विधायक अगर चाहें अपना दल छोड़कर, है ना, एनडीए गठबंधन के साथ जुड़ना या एनडीए गठबंधन के किसी दल के साथ, तो इसके लिए जो है पार्टी न उतावला है और न ही बेचैन। अच्छा।
है ना। लेकिन अगर स्वेच्छा से कोई आना चाहते हैं तो यह संभव है कि पार्टी अपने में मिला ले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना ही भीड़ है इधर कि एक तो मंत्री जो बनेंगे उसी के लिए आपाधापी होगा, है ना। अरे मंत्री कितना बना सकते हैं? 15% हाँ 201 में 15 कितना बनाएंगे? बहुत से बहुत 35 को 36 को इतना ना बना सकते हैं। हाँ मंत्री बिल्कुल। तो 35-36 को मंत्री बनाइएगा तो उसका कितना अपना ही दल में आपको नहीं पुर रहा है। हाँ अपने ही दल में कई 5 गो दल है। हाँ तो हो सकता है कि जो सशर्त आना चाहेंगे उनको नहीं लाया जाएगा। जो स्वेच्छा से आना चाहेंगे, सरकार के साथ मिलना चाहेंगे, वह जो है उनको लिया जा सकता है। आईपी गुप्ता की एक चर्चा हो रही है कि एक जीत कर खुद आए हैं आईपी गुप्ता आईआईपी पार्टी से, तो क्या उनको शामिल किया जा सकता है? देखिए आईपी गुप्ता को शामिल पार्टी जो करेगी, मान लेते हैं चर्चा है, लेकिन क्यों करेगी इस पर भी तो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि आईपी गुप्ता जब चुनाव लड़ रहे थे महागठबंधन के साथ तो उनके निशाने पर कौन था? नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा और जदयू, है ना। तो उनके जो बोल थे वह जो है बोल बहुत कटु बोलते हाँ। तो उनके उस कटु बोल को भाजपा ही भुला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर उनको गले लगाया जाता है तो कहीं न कहीं जिस क्षेत्र से जीत कर आए हैं सहरसा से, वहां के लोगों में असंतोष नहीं फैलेगा। हाँ ये बात तो सही बात है। लेकिन अगर वह चाहेंगे कि हम आए बगैर किसी शर्त के, तब आ सकते हैं, तब उनको पार्टी मिला सकती है। लेकिन यह सोच कर आएंगे कि हमको मंत्री पद मिल जाएगा, तब कोई उपाय नहीं, कोई यहाँ जरूरत नहीं है। क्योंकि जरूरत नहीं है, न सरकार बचाने की आवश्यकता है और न ही सरकार के लिए विधायकों की जरूरत। तो ये एक है। लेकिन अगर निष्ठा जताते हुए भाजपा में या जदयू में, क्या कहता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, तब उनको मिलाया जा सकता है। इसकी भी संभावना। कांग्रेस के 4 विधायक की चर्चा है कि वो तब आ सकते हैं। आपको लगता है कि वो टूट सकते हैं 4 विधायक? देखिए कांग्रेस के विधायक में टूट फूट कांग्रेस में होगी, ये तो पहले से भी आशंका है ना। जो 6 विधायक हैं उनमें से 2 तो मुस्लिम है सीमांचल के, और 4 जो है हिंदू है ना। तो कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए बिहार में यह रणनीति हो सकती है एनडीए की, वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। 4 से 5 विधायकों को तोड़ देने की तैयारी। तोड़ेगा नहीं पार्टी, कोई भी दल इधर का किसी भी दल को तोड़ेगा नहीं, यह बदनामी होगी। अच्छा, कोई भी नहीं चाहेगा कि हम उसको तोड़ दें। लेकिन कांग्रेस के साथ भाजपा चाहेगी कि कांग्रेस को तोड़ दिया जाए, है ना। तो इससे भाजपा की यह रणनीति हो सकती है। अच्छा, क्योंकि राहुल गांधी को राष्ट्रीय पैमाने पर जो है स्थापित नहीं होने देना, यह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की रणनीति है। बंगाल भी साधना है सर बगल में, इसीलिए तो बता रहा है। इसलिए अभी जब तक बंगाल चुनाव होगा तब तक तोड़ फोड़ नहीं होगी, बदनामी होगी ना, बदनामी। लेकिन अगर चाहेंगे कि हम इधर से उधर आते हैं, पहले बिना शर्त के अगर आना चाहे तो आ सकते हैं। पहले भी जब कांग्रेस टूटी थी देखे थे बिहार में 3-4 विधायक थे, बिल्कुल वो शामिल हुए, भाजपा ने उनको ले लिया, है ना। तो ये है क्योंकि भाजपा का निशाना कांग्रेस और राहुल गांधी हर हाल में कांग्रेस को कमजोर करके रखेगी, तभी तो केंद्र में सत्ता बरकरार रहेगी। इसलिए यह रणनीति हो सकती है, लेकिन अभी कहीं से, है ना, हड़बड़ी में ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। हड़बड़ी में कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो देखिए आईआईपी की बात हो गई, कांग्रेस की बात हो गई। अब अगर बात करें सर कि एमआईएम की, तो क्या उसमें से भी कुछ टूट हो सकती है? देखिए एआईएम जो है वहां जैसे राजद कमजोर हुआ तो सीमांचल में एआईएमआईएम को ही बढ़ने का मौका मिलेगा।
है ना। हालांकि उसमें कला शुरू हो गया है, अब नाम अभी नहीं याद है, लेकिन एक विधायक जो है वो आवाज उठाने लगे कि अख्तरुल ईमान की वजह से हम जो है जीत हासिल नहीं किए, यह हमारी अपनी जीत है ना। तो कहीं न कहीं से जो है अंतर विरोध शुरू हो गया है। एक विधायक दूसरे को ये नहीं देना चाहता है श्रेय, मतलब अपने दल के जो प्रादेशिक चीफ उनको नहीं देना चाहते हैं श्रेय, तो आवाज उठने लगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन यह आवाज कितने दूर तक जाएगी यह नहीं कहा जा सकता। लेकिन AIMIM का इतिहास रहा है, पिछली बार 5 को जीता था ना, 4 को टूट के चला गया राजद में, प्रलोभने से गया, प्रलोभन से गया, लेकिन गया तो दुर्जोग कही है, संजोग कही है, इस बार सरकारें नहीं बन रही है उन लोगों की, मतलब महागठबंधन की, वो तो उसे ही रह गया सब। तो ये ऐसा हो चुका है, लेकिन AIMIM कोशिश करेगा कि मेरे जो विधायक है इस बार मेरे साथ रहे। दूसरी बात है कि जो AIMIM को तोड़ता है वह भी अपने लोप हो जाता है। कह रहे थे ना भाई असदुद्दीन ओवैसी के हम जो है, यह भी एक है। तो अल्पसंख्यक वोट जो है धीरे धीरे AIMIM के साथ जुड़ते जा रहा है। तो सीमांचल में भाजपा के साथ तो जुड़ेगा नहीं AIMIM। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अब जो है नीतीश कुमार की पार्टी यह जोखिम काहे उठाएगी, बदनामी क्यों लेगी, लेकिन अगर कोई आना चाहेगा तो उसको स्वागत भी करेगा। मतलब बिना शर्त के आइएगा तो आपका स्वागत है, शर्त रखिएगा तो भाई आपका जरूरत भी नहीं है। चलिए ये तो हो गया सर। एक अंतिम सवाल यह भी है कि आज तो शपथ हो जाएगा, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। क्या लग रहा है अंदर खाने में नीतीश कुमार के टेन्योर को लेकर भी कोई चर्चा है क्या? कोई 2.5 साल वाला भी कोई फॉर्मूला है क्या? देखिए 2.5 साल के का जो फॉर्मूला होगा उस पर नीतीश कुमार कहीं से भी सहमत नहीं होगा ना। ऐसे सशर्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन ही नहीं सकते। जब भी वह बनेंगे तो एकदम फुल फ्लेज। तो हमने निशांत की भी चर्चा क्योंकि है, तो क्या निशांत को मंत्री बनाने की चर्चा है, लेकिन यह जो है चर्चा चर्चे तक न कहीं रह जाए, आपको यही लगता है ना? कि कहीं से भी जो एक सूची आती है ठोस आधार नहीं है तो उसमें चर्चा भी नहीं होती है, नाम भी नहीं आता है, लेकिन स्थानीय कुछ जो है चैनल इसको उड़ा देता है हवा में। और हमको नहीं लगता, हम बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो अब जीते जी अपने सिर पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगने देना चाहते हैं। चलिए, तो तमाम अपडेट्स तो हम लोग ग्राउंड जीरो से आपको देंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंचेंगे और वो तस्वीरें भी अद्भुत होंगी, ऐतिहासिक होंगी। यह भी एक चर्चा का विषय है कि क्या तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती ये लोग भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते हैं, क्योंकि निमंत्रण तो उन लोगों को भी दिया गया है। हमारी नजरें हर अपडेट्स पर है, आपकी नजर न्यूज 8 पे होनी चाहिए। देखते रहिए न्यूज 8। बहुत बहुत धन्यवाद।